घोड़े जैसी ताकत के लिए क्या खाना चाहिए? देखिए, घोड़ा है, चाहे सांड है, चाहे फिर हाथी है, इनमें इतनी सारी ताकत होती है, ये लोग केवल शाकाहार लेते हैं। चारा खा के इनमें ताकत आती है। तो जो मानव जाति पिछले 200-250 सालों में इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है सभ्यता, तो उसके मानव जाति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नमक और मीठा कम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा नमक मीठा खाएंगे या ताकत के नाम से ज्यादा फैट लेंगे, ज्यादा शुगर लेंगे, ज्यादा हैवी प्रोटीन खाएंगे, उतना ही बॉडी के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के टॉक्सिन ज्यादा बनते हैं। तभी आने वाले 10 साल में, 20 साल में ही शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, फैटी लिवर या फिर पीसीओडी या फिर जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत या मोटापा या कब्ज घर कर लेते हैं। इसलिए खाना ऐसा खाएं जो हजम हो जाए। आयुर्वेद की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि तरल रूप में खाना खाएं जो आसानी से पच जाए, और नमक और मीठा कम से कम होना चाहिए खाने में। तो बैलेंस खाना होगा, तब हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। लोग ताकत के नाम से जैसे बाजार से लाके मिठाई खाते हैं, गज्जक रेवड़ी खाते हैं, या फिर ताकत के नाम से ज्यादा फैट ले लेते हैं, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। जहां इंबैलेंस हुआ वहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, फिर बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है, उससे फिर बीमारियां करती हैं घर। इसके बजाय नेचुरल फॉर्म में जैसे पिंड खजूर ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले सकते हैं, या फिर दलिया खिचड़ी में उबाल के ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का भी भरपूर उपयोग कर सकते हैं। जितना आपकी मेहनत का काम है, मिस्से अनाज का उपयोग कर लें। फिर तिल अगर यूज करने हैं तो तिल तभी आपको हजम होंगे जब आप खिचड़ी या दलिया के रूप में लेंगे, या फिर ताजी उसके तिल की गज्जक रेवड़ी ताजी घर में बना के वो ले सकते हैं, या फिर ताजे तिल के लड्डू या तिल का बाल भोग बना के या चूरमा बना के ले सकते हैं, तब हजम हो जाएंगे। अलसी को भी खिचड़ी दलिया में यूज करके उबाल के ले सकते हैं। ऐसा ऐसा खाना खाएं जैसे कि ये मूंग की दाल में, चने की दाल मिलाई है, या आलू गोभी की सब्जी है, ये मिस्साटी की रोटी है जिसमें जोर चने हैं, ये मिस्साटी की रोटी है जिसमें बाजरे का आटा है, बाकी धनी की चटनी। ऐसा ऐसा खाएं। मौसम के फल खाएं, शकरकंदी खाएं, नारियल खाएं, इससे आपके अंदर ताकत आएगी। जो बंद डिब्बा बंद चीजें उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। जैसे हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु नानक देव ने या तुलसी जी ने या कबीर दास जी ने या मीराबाई ने, भगवान बुद्ध ने कि ताकत वाला खाना खाया था उन्होंने। कितनी ताकत थी, कितना ऊंचा मनोबल था उनका। तो जैसे मैं और मेरा परिवार, हम लोग कभी बीमार नहीं होते, हम सिंपल खाना खाते हैं, ऐसे आप भी खाना सिंपल खाएं, कभी बीमार नहीं होंगे। जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो दिल धुक धुक करता है कि सीटी स्कैन की मशीन में लेके जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी। कभी आपको डर नहीं लगेगा, बीमारियां आपको सताएंगी नहीं। अगर आप बीमार नहीं होंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं, प्रोफेसर हैं, कथावाचक हैं, वो काम बखूबी कर पाएंगे। जब इंसान बीमार हो जाता है तो मौत से डरने लग जाता है, तभी उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम पड़ जाती है। तो अगर बीमारियों से बचना है, 99% लोग आजकल मेहनत कम करते हैं, केवल 1% लोग ही अखाड़े में जाते हैं या रनिंग करते हैं या फिर किसानी का हल जोतते हैं खेत में। बाकी 99% लोग का सारा बैठक का काम ज्यादा होता है। तो इसलिए अपने खान पान को ध्यान में रखते हुए अपनी लंबी से लंबी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, रात को जल्दी खाना खाएं, फिर रात को 10 बजे तक जरूर सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ के 1.5-2 घंटे योग करें, डेली वॉक करके आए।